तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है 3000 चूजे मंगवाए थे और उस दिन जिस दिन हमने इसको बुक किया था ना, उस दिन चूजे का रेट जो था 36 रुपये में था। तो हमने ना 36 रुपये में 3000 चूजे मंगवाए थे दोस्तों, जो हो गया था मेरा 1,08,000 रुपये का। और एक दिक्कत जब आई थी दोस्तों, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि उसमें ना मोटलिटी होने लगी थी। और मोटलिटी हो रही थी तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि उसी टाइम पे जंटा लगवाए थे, वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। तो वो हमारी जो मोटलिटी हुई थी 123 मोटलिटी हो गई थी दोस्तों इसमें। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि इसका ना जब 2% हमें जो मिलता है, जब हम लोग चूजा खरीदते हैं तो उसमें 2% मिलता है, तो उसका हमारा कुल मिला के 60 हुआ था। तो इसलिए हमें 3060 चूजे प्राप्त हुए थे, जो कि कंपनी वाला देके गया था। और जहाँ पे हमारा 123 मोटलिटी हो गया इसमें से, तो हमारे पास मात्र और मात्र दोस्तों 2937 चूजे ही बचे थे, और जो कि काफ़ी अच्छा बॉडी वेट भी लिए दोस्तों। और ज़्यादा दिन हमें इनको मैंने मतलब मेरे जैसा मैनेजमेंट था दोस्तों, जब से मैंने वैक्सीनेशन करवाया, जब से मैंने जंटा अमकासिन और उसके साथ में MBI लगवाया, तब से ना हमने कोई दवा नहीं दिया था। बहुत अच्छा ग्रोथ, सिर्फ लीवर टॉनिक और पानी को ठंडा करने के लिए, बस यही चीज़ें हमने लगाई इसमें। और हमारा जो औसत बॉडी वेट आया था दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा आया। उसका जो औसत वजन आया था दोस्तों, वो आया था 1 किलो 980 ग्राम का। ये एवरेज हमारा बॉडी वेट था। तो वजन भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं है। अब खर्चे बता दूं दोस्तों, क्योंकि सबसे मेन तो खर्चा है, और वो फार्म भी दूसरी जगह था, भाड़े का था, बहुत ही दिक्कत हुआ। लेकिन उसमें जो खर्चे आए वो भी बता रहे हैं। जो दवाएं थी दोस्तों, वो हमारी लगभग 11,000 से मतलब मान के चलिए 11,000 रुपये की दवा लगी थी। बूसी जो हमारा लगा, वो बूसी जो है दोस्तों, ये 7,000 रुपये का बूसी हमने मंगवाया था। लेबर जो था 12,000 रुपये का था दोस्तों। और इसमें ना एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो था दोस्तों फार्म का भाड़ा। फार्म का भाड़ा दोस्तों हमने क्या किया कि वो फार्म जो था हमने लिया हुआ था, उससे लीज पे लिया हुआ था। लीज पे क्या दोस्तों, बस ऐसे ही बात हुई थी और अचानक से उन्होंने कहा कि हमें इतना चाहिए, तो हमने वो फार्म ले लिया था, जबकि साफ सफाई भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था। तो 9,000 रुपये हमारे भाड़े के हो गए। और भाड़ा जो था दोस्तों, ये कैसा भाड़ा होता है जानते हैं? ये था कि हमारा 1 लाट का था, ना कि 1 महीने का। तो इस तरह से 9,000 रुपये भाड़ा हो गया। पेट्रोल खर्च जो वहाँ इतना मतलब दूरी पे था, और उसमें पेट्रोल खर्च प्लस अपना जेब खर्च सब मिला के लगभग 6,000 रुपये का हमारा उसमें खर्चा आया था। तो इस तरह से जो खर्चे आए हैं दोस्तों, उसको हमने इसीलिए सारा कुछ लिख रखा है इसमें। अब बारी आती है दोस्तों दाने की, कि दाना हमारा कितना लगा। तो दाना जो लगा है वो 171 बैग लगा। 171 बैग हमारा दाना मुर्गा खाया था। और मान के चलिए दोस्तों कि जंटा लगने के बाद में ही फीड इंटेक बढ़ा था। उसके पहले तो फीड इंटेक बहुत ही कम था, लेकिन जंटा जब से लगा तब से फीड इंटेक बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। तो जितना फीड खा रहा था उसके हिसाब से वजन भी देता जा रहा था। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो मुर्गा था ना, उसने 85 कुंटल 50 किलो दाना खाया था, और 42 रुपये में हमारा दाना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से 3,59,100 रुपये का हमारा दाना हो गया था। तो संपूर्ण खर्चा अगर हम देखें दोस्तों, यानी टोटल खर्चे की बात की जाए, तो चिक्स हमारा 1,08,000 रुपया, दवा जो है 11,000 की, बूसी जो है 7,000 की, लेबर जो है 12,000 का, फार्म का भाड़ा 9,000, पेट्रोल खर्च और मतलब अपना आने जाने का खर्च में थोड़ा बहुत, जैसे नाश्ता लेके चले गए, कभी कभी कुछ हो गया, तो वो सब मिला के मतलब 6,000 रुपया, प्लस दाने का जो है वो 3,59,100 रुपये आए थे।
यानी टोटल खर्चा जो आया दोस्तों इतना मुर्गा 3000 मुर्गा पालन में, वो टोटल खर्चा आया था हमारा 5,12,100 रुपये। मेन चीज होता क्या है दोस्तों कि जब ना हमने देखा है कई बार कि अगर आपके मुर्गे में वेरिएशन नहीं है, और वेरिएशन होने का सबसे मुख्य कारण जो जानते हैं क्या है वो भी बता दूं आपको। वेरिएशन अगर आ गया तो आपकी मुर्गे में ना ये गाड़ी वाले ना इतनी छटाई करते हैं, इतनी छटाई करते हैं, हमेशा कहेंगे ये तो 600 ग्राम का मुर्गा, इसको ले जाओ। भाई वेरिएशन आने से पहले उस मुर्गे को अगर मान लीजिए कि 2-1 पीस निकल भी रहा है तो उसको कोई बात नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा निकल रहे हैं दोस्तों तो उसको या तो मार दीजिए भाई। अगर वो टेढ़े मेढ़े वेरिएशन में है तो उनको ख़त्म ही कर दो, नहीं तो रखो उनको। अब दोस्तों ये जो खर्चा आया और खर्चा आने के बाद में जो हमारा मुर्गा तैयार हुआ वो कितना तैयार हुआ मायने ये रखता है ना। तो उसमें से दोस्तों 123 3000 में 3000 जो 60 चिक्स था उसमें से हमारा 123 मोर्टेलिटी ही हो गया था। और मोर्टेलिटी होने के बाद में हमारा जो तैयार मुर्गा बचा था दोस्तों वो बचा था 2937, जिसका औसत वजन आया था दोस्तों 1980 ग्राम। तो इस तरह से जो हमारा माल बना, टोटल माल वो 58 कुंटल 15 किलो बना था। और मुर्गा जो हमारा बिका दोस्तों ये काफी अच्छे रेट में बिक गया। जैसे मान के चलिए ना कि अगर यही रेट जो हमारा है यही अगर 100 से नीचे बिकता तो हमें हो सकता था बचत बहुत कम होती, लेकिन ये जो बिका ये 100 से पार में बिका, यानी 127 रुपये में बिका है दोस्तों। बॉडी वेट अच्छा था और इस समय मार्केट का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 127 में जब बिका तो टोटल जो हमारा माल बना दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कई बार टुकड़े टुकड़े में बिका है। लेकिन जैसे एक गाड़ी मान लीजिए यहाँ की बलरामपुर की लेके गई तो दूसरी गाड़ी गोंडा की आई थी, एक गाड़ी तो दिन में भी लोड कराना पड़ गया था, और कुछ मुर्गा हमने यहाँ लोकल में मतलब लोकल कटर वालों को दिया था। तो वो सब मिला के मतलब कुछ मान के चलिए 127 से नीचे के रेट में नहीं बिका है, उससे प्लस में ही बिका है। तो हम टोटल 127 का रेट ले लेते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के 7,38,500 रुपये का मतलब मुर्गा हुआ। इसमें जो हमारा लागत आया था वो आया था 5,12,100 रुपया। तो इस तरह से इसको जब माइनस करते हैं तो बचत जो होती है दोस्तों वो 2,26,405 रुपये की बचत हुई है। काफ़ी अच्छा बचत हुआ दोस्तों। लेकिन ये बचत आज हुआ है दोस्तों, ये हमेशा नहीं होता है। ये चांस मिलने पे ही बचत हो पाता है, जब आपको मंडी आपकी साथ दे और उसके बाद में मंडी के साथ में आपका साथ दे, आपके फार्म के अंदर कोई बीमारी ना हो, आपके मुर्गे का बॉडी वेट अच्छा हो, तभी जाके ये चीज़ें साथ दे पाती हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बचत हुई दोस्तों इस बार। तो इस तरह से कुल मिला के मान के चलिए दोस्तों कि ये महीना जिसका भी मुर्गा तैयार होगा और उसको अगर 125 प्लस का रेट भी मिलता है तो उसका समझ लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त रुपए बचेंगे। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं दोस्तों कि हमेशा मुर्गे से प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। जैसे आपने पिछले कई महीने से लगभग 6-7 महीने से हम लोग कंटिन्यू गंवाए हैं, इतना ज़्यादा दाने का पैसा नहीं निकल पा रहा था। ये जो अपनी डायरियाँ होती थी उन डायरी को देखने को नहीं मन करता था इस तरह से। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है मेरे भाइयों, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारी कास्टिंग कितना भी कम आ जाए, अगर हमारी कास्टिंग मान लीजिए 75 रुपये की आती है तो मुर्गा जो अपना बिकता था वो 72 रुपये में बिक जाता था। बताइए कितना ज़्यादा हम लोगों ने गंवाया है। वो तो अच्छा था कि जब मुर्गे का रेट नहीं था, इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि मेरे साथ जुड़ के रहो, मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं 500 मुर्गे डाल के अपना टाइम पास किया हूं दोस्तों, मैं वो इंसान हूं। लेकिन जब मुझे चांस मिला तो मैंने दबा के मुर्गा डाला, और दबा के मुर्गा डाला दोस्तों, उसका रीज़न ये था कि
जब हमें रेट का पूरा भरोसा था कि अब मुझे रेट मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और मैं अपने चैनल पे उन सारी चीज़ों को ज़रूर लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं लगेगा। मैं अभी रात भर मुर्गे लोड कराया हूँ दोस्तों, मेरी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, मेरा शक्ल देख के आप लोग समझ सकते हैं कि रात भर जगने के बाद बंदे की क्या स्थिति हो सकती है। और ये गाड़ी वाले ना कभी सुबह आ जाते हैं तो कभी बहुत रात कर देते हैं, कभी कोई आ जाता है 6 बजे कहता है मैं लोड करूँगा 2 बजे। तो इन सारी दिक्कतों के चक्कर में दोस्तों पूरी रात जगना पड़ा। खैर आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।